नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये बैंक में है, ऑफिसर के पद पर है। आगे के जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन है तो इनको जानना है। और अतली पर क्या अच्छी करावस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और विवाह अभी तक हुआ नहीं है तो उसके क्या दिक्कत चल रहे थे और आगे कब होने के चांसेस हैं, और इसके लिए इसकी सार्थक करने हेतु क्या रेमेडी करें, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है, शानदार पॉजिटिविटी है। एक चमत्कारी रूप से दिख रही है भाग्य रेखा, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। आगे भी भाग्य रेखा बेहतरीन दिख रही है जीवन के अंतिम समय तक। तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आला दर्जे की चमत्कारी भाग्य रेखा ये मानी जा रही है। इसके बाद देखा जाए, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने हैं। इस केस में जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं, जो कि ये है। आगे भी सम्मान मिलता रहेगा, आगे भी जीवन में तरक्की होती रहेगी। एक चमत्कारी रूप से दिख रही है सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा भी आपको उच्चतम सम्मान दिलाती है, उच्चतम प्रतिष्ठा को दिलाती है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। इस केस में भी आप जीवन में तरक्की व प्रगति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक शानदार रूप से दिख रही है ये मंगल रेखा। ये मंगल रेखा भी आला दर्जे की है, बेहतरीन है। बुध रेखा भी शानदार है। तो मतलब अगर धन को लेके देखूं, सम्मान को लेके देखूं, प्रतिष्ठा को लेके देखूं, तो एक शानदार जानदार योग बना हुआ है। इस केस में जातक को धन धान्य की कभी दिक्कत नहीं होती, मान सम्मान में कभी दिक्कत नहीं होता, उच्च अधिकारी बनते हैं, उच्च सम्मान को प्राप्त करते हैं, इस चीज़ में कभी दिक्कत नहीं होता। ये सब पॉजिटिविटी मुझे आपके अतली बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही है। तो ये तो होगी पॉजिटिव बात, बेहतरीन पॉजिटिविटी के साथ, बेहतरीन पॉजिटिविटी। अब अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी हुई हैं, किस किस तरीके की, तो वो अगर मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँ, बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो आप ठीक से देखिएगा, महसूस करिएगा। जीवन रेखा पर भी निरंतर प्रगति की रेखा है। इस केस में भी जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति होती है। एक शानदार रूप से दिख रही है, इसको कहते हैं मंगल रेखा। मंगल रेखा भी आपके जीवन में बचाव कराती है, नो डाउट। ये भी पॉजिटिविटी है, बेहतरीन पॉजिटिविटी है, बेहतरीन। अगर मैं और पॉजिटिव चीज़ को देख लूँ तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतता है, पॉजिटिविटी रहती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आते हैं। चलिए, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करेंगे, चलो पॉजिटिविटी तो है, तभी तो अधिकारी हैं और आगे पैसा कमा रहे हैं, जीवन में सम्मान को प्राप्त किए हुए हैं। अब नेगेटिविटी क्या है, इस विषय पर गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ ही आपको परेशान करता है। और आप नेगेटिव चीज़ को देख ले, समझ ले, तो आप जीवन के सारे ही डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो अब नेगेटिविटी क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। तो नेगेटिविटी अगर आप देखिएगा तो कभी भी वैवाहिक जीवन अगर आपका दिक्कत में रहता है तो बृहस्पति और शुक्र वलय ये आपको बहुत परेशान करता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर डिस्टर्ब शुक्र वलय होगा तो भी इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति गड़बड़ होगा तो भी इनके वैवाहिक जीवन में समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। तो आप अगर ठीक से देखेंगे तो विवाह रेखा भी इनकी समस्याजनक थी, बृहस्पति ने भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक किया है इनको। तो इस दोनों चीज़ के लिए आप जैसे उपाय करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन में जो व्यवधान आ रहा है, जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं मूल रूप से ख़त्म हो जाएंगी और आपकी शादी संपन्न हो जाएगी और आपको खास तनाव और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप नेगेटिविटी देखेंगे तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव, ये प्रॉपर डैमेज बृहस्पति आपके आसन को भी हल्का करती है। आपने सुना होगा कि ऐसे व्यक्ति को नज़र गुजर लगता रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में नज़र गुजर की शिकायत बनी रहती है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जादू टोना भी किया जा सकता है। तो वो बृहस्पति गड़बड़ हो तो आपके आसन को हल्का बताता है ये।
मतलब ऐसे व्यक्ति का आसन हल्का होता है। आसन का अर्थ हुआ कि आप में आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है या फिर नज़र गुजर से बचाने वाली जो क्षमता है वो हल्की होती है, जिस कारणवश आपको नज़र गुजर लगने की शिकायत, आपके ऊपर बैज़िक किया जा सकता है। ये सब सामान्य बात है इस केस में। तो ये वाली जो बृहस्पति की प्रॉब्लम में ये भी इंडिकेट करते हैं, चूंकि आपका गड़बड़ था तो आपको प्रारंभिक समय से ही इन समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा होगा। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ, इसके उपरांत आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स की जो समस्या दिख रही थी वो भी मैं देख पा रहा था। तो ये दोनों मूल समस्याओं का सामना आपको ज़रूर करना पड़ा होगा अपने जीवन काल में। तो ये पहली चीज़ होगी। दूसरा, डिस्टर्ब शुक्र वाले भी हाथ पर है तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होती है, ये भी वैवाहिक जीवन में तनाव को उत्पन्न करती है। अगर इनिशियल आयु में शादी हो भी जाती तो फिर शादी ना टिकने की प्रॉब्लम्स को ये बता रहा है, समझा रहा है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो आपका जो यहाँ पर आप देखोगे विवाह रेखा भी लगभग आपके 42-43 वर्ष के आसपास की बन रही है, तो इसको नज़दीक किया जा सकता है। मतलब आपकी शादी होगी, लेकिन वही शादी थोड़ी लेट दिख रही थी, तो कोई बात नहीं, इसका रेमेडी करके इसको नज़दीक ज़रूर से किया जा सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो अब नेगेटिविटी तो प्रॉपरली आपके हाथ पर थी, इसका उपाय मैं आपको जरूर दे दूंगा जिससे आपकी शादी की लाइफ अच्छी रहे और शादी बहुत जल्दी संपन्न हो जाए। अभी मैं जीवन रेखा से आगे के लिए क्लियर करूंगा चीज़ों को। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये हो गई लाइफ लाइन। तो हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ हल्की फल्की दिक्कत के योग थे, थोड़ी दिक्कत को ये बताती है। बाकी ये एक प्रोग्रेस लाइन थी, ये लगभग आपके 20 वर्ष के आसपास थी। एक 22 वर्ष में था, फिर एक लगभग आपके 24 में था, 26 में था, 28 में दिक्कत, 30 में दिक्कत, फिर 32 वर्ष में ग्रोथ के योग थे, फिर लगभग एक 34 में था, फिर एक 36 में था, एक 38 में था, एक लगभग 42-43 के आसपास ग्रोथ थे, एक 46 के आसपास ग्रोथ है। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। तो लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, दीर्घायु योग को बता रही है लंबी जीवन रेखा। तो इस प्रकार की लंबी जीवन रेखा आपको कहीं ना कहीं बचाव कराती है, समस्याओं से निवृत्त कराती है। समस्याएं विशेषकर आपको परेशान नहीं करते, ये चीज़ मैं आपके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो मंगल रेखा बहुत शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर योग बने हुए हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, बहुत गजब। बाकी थोड़ा सा ये जो है ना शुक्र, थोड़ा सा हल्का फुल्का ये स्ट्रेस का लाइन है, जो कि सामान्य, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात भी नहीं है। इसको लेकर चिंतित आपको रहना भी नहीं है, कोई खास तनाव या कोई खास परेशानी ये आपको दे नहीं रहा है। चलिए, ये तो हो गई बात। शुक्र प्रबल है, शादी भले ही लेट हो रही है आपकी, लेकिन शादी के बाद आपका निरंतर भाग्योदय का योग बनता रहेगा। आपके जीवन में निरंतर पैसे आते रहेंगे, आपके जीवन में धन दान को लेके कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जीवन पर आ जाएगा। मंगल रेखा भी अच्छी है, थोड़े बहुत हल्के फुल्के टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ एक समय के बाद लोगों को चिंता तो हो ही जाता है। बाकी आपका शुक्र और मंगल प्रबल है, तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी में भी कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस के लाइन है, सामान्य है। यवा आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाता, डिजायर्स के अच्छे लाइन है। तो बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और ज़बरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पे खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फोर्सफुलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। सारे के फर्स्ट फैलेंज कितने शानदार हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि जातक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कुछ कार्य को अचीव करने का, कुछ कार्य को आगे बढ़ाने का। तो पोटेंशियल को लेके कोई खास समस्या भी नहीं है। यहाँ मैं देखो तो परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस बृहस्पति का उपाय जैसे करेंगे जीवन पर जो रुके हुए कार्य हैं वो फिर से सुचारू रूप से चलने लगेंगे। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं और 2 ब्रांचेस के साथ है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग के होते हैं। आपकी सामान्य भावुकता की रेखा, आगे बढ़ते रेखा बढ़िया है, तो भावुकता तो है बहुत ज़्यादा है। बाकी बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, तो भाग्य में कोई कमी नहीं है। तो डिस्टर्ब शुक्र बलेती मूड स्विंग होता है, इसका भी उपाय करेंगे अपन। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य पर स्टार साइन है, टैलेंटेड है, गुणी है। सूर्य रेखा 1 से अधिक है, तो ये आपके गुण को बताती है, पराक्रम, समर्पण और आपके त्याग को बताती है, जो कि बेहतरीन है। भाग्य रेखा भी शुरुआती दौर से अच्छी रही है। 28 वर्ष के बाद स्टेबिलिटी आई है जीवन पर, फिर 36 वर्ष के बाद जीवन बेहतर है। प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं 36 वर्ष के बाद। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई डाउट नहीं, जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं।
चंद्रमा पर ये लाइंस यात्राओं को बताती है। बाद बाकी चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे जीवन पर बने रहेंगे। वैसे इन जातकों का घर से दूर का वास होता है, विकास होता है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।